आप देख रहे हैं शान टीवी। मुलाहिजा फरमाइए स्पीड न्यूज़। आज मुल्क भर में चांद ग्रहण नजर आया। ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होकर शाम 6:48 पर ख़त्म हुआ। जज़ायर अंडमान और शुमाल मशरक़ी रियासतों के कई हिस्सों को छोड़कर ये मुकम्मल चांद ग्रहण मुल्क के दिगर हिस्सों में भी नजर आने की इत्तलात हैं। ब्लड मून के नाम से मशहूर इस नज़ारे को देखने के लिए बिरला प्लानिटोरियम और उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए थे। माहिरीन फ़ल्कियात ने कहा है कि ऐसा ही एक और चांद ग्रहण 6 जुलाई 2028 को होने का इम्कान है। तेलंगाना जागृति की सदर कविता गिरफ्तार हो चुके हैं। नारसिंगी में मूसी नदी पर कब्जा करके गैरकानूनी तौर पर तामीर किए जा रही इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मुकामी लोगों के साथ आज शाम 4 बजे से कविता ने धरना दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हाइड्रा के बुलडोजर वहां से नहीं हटते तब तक एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा, और वो धरने पर बैठी रही। बादशाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कविता समेत तेलंगाना जागृति के कई कारकुनों को जबरन गिरफ्तार कर लिया, जिस पर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इंसाफ करने का कांग्रेस हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। मुजव्विज़ा मगरबी एशिया में जारी जंग आज चौथे दिन में दाखिल हो चुकी है। इजराइल और अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों की शिद्दत में इजाफा होने पर इसका ईरान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ईरान का कहना है कि जौहरी हथियारों के खात्मे पर अमरीका के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। खबरदार किया कि अमरीका और इसके इत्तेहादियों पर जवाबी हमले बदस्तूर जारी रहेंगे। ईरानी अफवाज ने अरब ममालिक, इजराइल और अमरीकी फ़ौजी ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए हैं, जिसमें दुश्मन के मुतादिद फ़ौजी मारे जाने की इत्तलात हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि आइंदा 24 घंटों में शदीद हमले किए जाएंगे और बताया कि खलीजी ममालिक पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले तेज़ कर दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी फ़ौजी अड्डों और सिफारत खानों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इंतहाई कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने अहम हिदायत जारी की है। सऊदी अरब और UAE समेत मगरबी एशिया में मौजूद अमेरिकी शहरियों को फौरी तौर पर वहाँ से निकलने का मशवरा दिया गया है। सऊदी अरब के रियाद शहर से IGI एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचने वाले एक मुसाफिर का कहना है कि 99% परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, और बताया कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं यहां तक पहुंचने में कामयाब रहा हूं। मुसाफिर ने मज़ीद बताया कि मैं केरला के कन्नूर से हूं। सफ़र महफूज था। सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक है। मैंने 4 परवाज़ें बुक की थी, लेकिन तमाम मनसूख कर दी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुसाफिर फंसे हुए हैं, क्योंकि इजराइल ईरान तनाज़े के बाद मुतादिद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। एक मुसाफिर का कहना है कि हम उम्रा के लिए जिद्दा जा रहे हैं और पहले ही 1 मार्च को शेड्यूल था, इसे दोबारा मनसूख कर दिया गया है। UAE, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी शदीद कशीदगी के दौरान सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की शहादत के बाद ईरान ने मुबैना तौर पर जवाबी कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी है। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने पहले कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने को निशाना बनाया और अब सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन से हमले किए। हमले के बाद इमारत में अचानक आग भड़क उठी और घना धुआं फैल गया था। तहम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सऊदी के मुताबिक हमले के वक्त दफ्तर खाली था, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की अमरीकी इजराइल के मुश्तरका फ़िज़ाई हमलों में शहादत पर कल वादी कश्मीर में बंद का एहतमाम किया गया था। तहम आज जम्मू कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में हालात मामूल पर आ गए हैं। वाज़ेह है कि मुकामी अवाम की जानिब से किए गए एहतजाज के दौरान हालात बहुत ही कशीदा हो चुके थे। पुलिस ओहदेदारों ने फ़िलहाल हालात को पूरी तरह काबू में बताया है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यह ईरान के अवाम पर मुनहसर है कि वो ये फैसला करें कि ईरान में किस किस्म की हुकूमत होगी। कोई भी बैनुल-अक़वामी क़ानून बैरूनी बमबारी के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली की इजाज़त नहीं देता। सबसे पहले जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर, इनके अहल खाना समेत काफ़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उन्होंने ये भी इस्तिफ़सार किया कि किस कानून ने अमेरिका या इजराइल को ऐसा करने की इजाज़त दी है। उन्होंने मीडिया से खिताब के दौरान कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अदबन ये अपील करता हूँ कि वो हालात को ख़राब ना होने दें।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद शिया बरदरी के एहतजाज पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मौलाना हसन अली रजनी कहते हैं कि हम वहाँ मरने वालों से ताज़ियत करते हैं और इनके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन हर मुल्क को अपने तनाज़ात को अपने ही मुल्क में रखना चाहिए और इन्हें किसी और जगह नहीं लाना चाहिए। हम इन लोगों की शदीद मजम्मत करते हैं जो आज हिंदुस्तान या दुनिया भर में एहतजाज के सिलसिले को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के कत्ल के मामले पर कांग्रेस की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी ने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत इस अहम मामले पर खामोश है, जो कि गैर जानिबदारी नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। सोनिया गांधी ने तशवीश जाहिर की है कि इस तरह की खामोशी से हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी की साख मुतासिर होगी। उत्तर प्रदेश में एक संगीन सड़क हादसा पेश आया है। हदरसा के करीब यमुना एक्सप्रेस वे पर यह हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक पीछे से तेज़ रफ्तारी से आने वाली डबल डेकर बस ने एक कार से जा टकराने की खबर है, जिसके नतीजे में 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि चंद अफराद शदीद तौर पर जख्मी बताए जाते हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुँचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू किए और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आज रियासत भर में होली तकारीबात का रिवायती अंदाज के जरिए शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम में काफ़ी जोश व खरोश नजर आया। उन्होंने एक दूसरे पर रंग डालकर त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इसी तरह तेलंगाना के बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस के अहाते में होली के त्यौहार की तकारीबात में शिरकत की। ओयू तलबा की कसीर तादाद ने होली के इस जश्न में शिरकत की। जोनल डीसीपी रक्षिता कृष्णामूर्ति ने बताया है कि कल अंबरपेट इलाके के बापू नगर में पेश आने वाले हालिया ट्रिपल खुदकशी केस में अंबरपेट पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी के मुताबिक जाए वाक़े से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात जारी है।